पाकिस्तान के पार्टी का, पाकिस्तान में अनेक पार्टियां हैं, उसके बड़े नेता थे फवाद चौधरी साहब। कई एक बार मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, पाकिस्तान की सरकार में, और बड़े बोले नेता थे। उन्हें वहाँ की पुलिस ने न्यायालय आदेश पर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें संविधान के विरोध में आवाज़ उठाई थी और उसको पुलिस रिमांड में और 14 दिन तक न्यायालय हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन भारत में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती। इसके पहले उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिला था। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं पहुंचता है, किसान, उसको भी जमानत मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी के लिए न्याय नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय नहीं है। लेकिन आशीष मिश्रा के जेल में कैसे रखेंगे उसको? ये अपने व्यक्ति हैं, अपने आदमी का संरक्षण करना हमारा नैतिक धर्म है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारे को गिरफ्तारी नहीं होगी। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे का गिरफ्तारी नहीं होगी, उस केस का ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जी हमारे दिल में बसते हैं। आशीष मिश्रा को जमानत, 4 आदमी का हत्या का मामला दर्ज है और उससे जमानत 1 साल में ही मिल जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई एक बार याचिकाएं दायर की जाती है तो नहीं सुना जाता है, वह याचिका स्वीकार नहीं होता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती जी का केस, उसकी हत्या, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को अब बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसने ड्रग का सौदा भी किया, उसने पैसा भी 50 करोड़ रुपया लूटा सुशांत सिंह राजपूत का, और लेकिन उसे जेल में नहीं रखा जाता है। हमारे न्यायालय व्यवस्था है, हमारा न्यायालय व्यवस्था है। हम राज्य सरकार पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के निर्णय पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। हम राज्य सरकार के केजरीवाल को गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो अंतर्राष्ट्रीय ठग हैं, महाठग से भी ये पैसा ठगे और चाइनीज कंपनी से सीसीटीवी खरीदे थे, उसमें कितना करोड़ का घोटाला हो गया। सारे सीसीटीवी खराब पड़े हैं। जल परिषद बोर्ड में घोटाला किए, वहाँ जल परिषद बोर्ड, दिल्ली जल परिषद बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं केजरीवाल साहब, वहाँ भी बहुत बार घोटाला किए। लेकिन ये कहते हैं हमारा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश ही करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में वकालत करते हैं। नरीमन साहब अभी भारत में सबसे बड़े, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जो न्यायविद भी रह चुके हैं और बड़े अधिवक्ता भी रह चुके हैं और देश के जाने माने कानूनविद हैं। उन्होंने कहा सरकार ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। इस पर आपत्ति क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आपत्ति है? हमारा आदमी का कैसे एडजस्टमेंट होगा? हमारा आदमी का एडजस्टमेंट कैसे होगा? हमारा आदमी का एडजस्टमेंट ही इनका समस्या है। इसी के चलते आज पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर है। बिहार विधानसभा में जो
चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? राज्य सरकार के ऊपर रहम दिल है। हमारे जबकि संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, 2 साल बीत गए, याचिकाएं स्वीकार की गई है, इन खारिज नहीं किया गया, सुनवाई भी नहीं होगी, खारिज भी नहीं होगा। जब 4 साल बीत जाएंगे तब सुनवाई होगा। और एक ही बात, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। लेकिन आशीष मिश्रा का जमानत, रिया चक्रवर्ती जी का जमानत तत्काल हो जाता है और बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या का पता भी नहीं लगाया जाता है। कोरोना से कौन कौन व्यक्ति को पैसा मिला बिहार में, इसका केस भी स्वीकार नहीं होता है। यह भी केस पेंडिंग, याचिकाएं स्वीकार की गई, कुछ दिन के बाद खारिज हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, जबकि दूसरे पक्ष में आनंद मोहन 1999 में डीएम का हत्या किए थे, वे सजा से भी पूरी कर लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का केस का ट्रायल भी नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ। अगर किसी ने शुरू करने का कोशिश किया तो कभी हाई कोर्ट रोक लगाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं को स्वीकार नहीं करती है। यही हमारा न्यायालय व्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी को मैं से आग्रह करना चाहता हूँ, 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आरोप लगाए, वहाँ की बार काउंसिल ने एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर, जो अपने फ्लैट में, सरकारी फ्लैट में साज सज्जा पर उस समय में 50 लाख खर्चा किए थे। आज 50 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने उसका सही उपयोग वोचर नहीं दिए और सही उपयोग नहीं किए। इस आरोप पर महाभियोग तो पास नहीं हो सका था लोकसभा से, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में वह त्यागपत्र दे दिए थे। 6 न्यायाधीश को 93 से 11 तक में 6 न्यायाधीश को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बर्खास्त किया गया। लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका सिद्धांत, आपका संवेदना, आपका न्यायिक प्रियता, जनता को सुलभ और सरल और सहज रूप में न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए आप कृत संकल्पित हैं। इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुसार केंद्र सरकार ही कर सकती है और संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्या है। जो राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रक्रिया है, उसमें तेजी लाइए और न्यायाधीशों की नियुक्ति सभी राज्य से, सभी जाति धर्म के लोगों को, जो कानूनविद हैं, उसको सभी जाति का, सभी धर्मों का, सभी राज्यों का उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए। 2 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से रिटायर किए थे 2022 में। उन्होंने कहा था न्यायाधीश को चाहिए जो जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज सुशांत सिंह राजपूत केस के सुनवाई नहीं हो रही है, वह सुनवाई कब होगी यह तो इतिहास का विषय है। लेकिन आशीष मिश्रा का जमानत हो जाता है, या चक्रवर्ती जी को जमानत हो जाता है, और कंगना रनौत के बोलने पर भी FIR हो जाता है और हाई कोर्ट से जमानत होता है, और 3 4 याचिकाएं बिहार से भी अपील की जाती है, तो वह स्वीकार नहीं होता है। यह विडंबना है। ये न्याय प्रक्रिया में जो
इस तरह का व्यवस्था हुआ है जो तुष्टीकरण की नीति अब न्यायालय में भी होता है। आशीष मिश्रा की जमानत के साथ साथ किसान को भी जमानत मिला, जबकि याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में विवाद नहीं दायर किया था, क्योंकि आशीष मिश्रा को जमानत देना हमारा नेसेसरी था। और अपने परिजन को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंगेज करना पहली प्राथमिकता है। अब पब्लिक में कह देना है जो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसीलिए हम आपको त्वरित न्याय नहीं दे सकते, ये बात रमन्ना साहब कहते थे। लेकिन हर हाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से आग्रह है, आप तत्काल प्रभाव से न्यायालय पर सख्त कार्रवाई कीजिए, न्यायाधीश पर महाभियोग हो और अन्य एक्ट लोकसभा में प्रस्ताव पारित करवाइए, नहीं तो हमारा न्यायालय आपको और देश की जनता को न्याय देने में असक्षम है। ये चुनिंदा केस को ही सुनवाई लेते हैं, जिसे आशीष मिश्रा जी का केस को तुरंत सुनवाई हो जाता है, रीता चक्रवर्ती जी का केस तुरंत सुनवाई हो जाता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आशीष मिश्रा जी को तुरंत मिल जाएगा। जब धनबाद में एडीजे आनंद की हत्या होती है, 6 महीना नहीं लगता है, उसका आरोपित व्यक्ति को सजा हो जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस की सुनवाई कब होगी, कब सजा उसे मिलेगा? न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, और न्यायाधीश उस न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए जो हमारे दिलों में बसता है, जो हमारा अपना आदमी हो। आज न्यायालय पर कल कुछ दिन पहले कार्तिक जी कहते थे पाकिस्तान के बारे में, आज पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली है, लेकिन वहाँ का न्यायालय स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वहाँ बड़े बड़े लोगों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, हर हाल में न्याय दिया जाता है और त्वरित न्याय दिया जाता है। ये आशीष मिश्रा का जमानत नहीं होता है, वहाँ पर रीता चक्रवर्ती जी को फिल्म बनाने का परमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पर हमारे देश की परंपरा, हमारे देश का नीति, हमारे देश का मर्यादा, हमारे देश का संस्कृति को भी तहस नहस करने का आदेश दिया जाता है। आपने देखा था वो फिल्म, इसके पहले अभी पठान फिल्म आया, इसमें भी हिंदुओं के साथ दिखाया गया। और इसके पहले एक फिल्म आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी एक साथ सभी फिल्मों में फिल्माने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उस समय की जो राजा थी वह रानी थी, और उसके एंटी में जो हीरो था वह मुसलमान था। और उसको फिल्म को हमारा न्यायालय व्यवस्था कैसे है, और इन पर इनकी जांच ही नहीं होती है। अगर जांच किया जाए तो बहुत सारा मामला सामने आ जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जो आप तत्काल कार्रवाई, अगर आपने ये आंदोलन छेड़ा है, भारतवासी को न्याय मिलना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। धन्यवाद।